नमस्कार विद्यार्थियों। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2027 की मैथ्स तैयारी अब होगी आसान। इस वीडियो में आपको हर सवाल का सरल समाधान मिलेगा। जो छात्र 90 प्लस यानी 90 प्लस या 100 में 100 का लक्ष्य रखते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं ये पहला क्लास लेने जा रहा हूँ जो कि कॉपी पे है। हो सकता है कि 2-3 दिन बाद मैं बोर्ड पे क्लास लूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 वीडियो 1 क्लास अभी चलेगा 1 मंथ तक। हो सकता है आने वाले समय में ये इसमें क्वेश्चन बढ़ जाए। तो आप सब एक क्वेश्चन से शुरुआत करें, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। चलिए दोस्तों, मैथ में एक क्वेश्चन है जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिस क्वेश्चन से मैं पूरे उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन हर साल आता है और इस साल भी आएगा। जैसे कि चैप्टर 1 से ही हम स्टार्ट करेंगे, तो इसमें एक सबसे पहला क्वेश्चन है कि √2 सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हर साल बच्चों आता है। देखो, सिद्ध करे यहाँ पे लिखा रहेगा, सिद्ध करे। यहाँ पे √2 के जगह पे बच्चों √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7 आ सकता है। यहाँ पे बदल जाएगा, बट जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही सब क्वेश्चन बनेगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को समझ में आए, तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, देखिए √2 ऑलरेडी माने पहले से यह अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि ये प्रूफ कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या। मेरे बातों को समझिए अच्छा से। हम कहें कि √2 जो है ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, यानी कि है अपरिमेय, कह रहा है कि अपरिमेय प्रूफ कीजिए, यानी कि ये कलम है और हम कहे कि प्रूफ कीजिए कि कलम है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है दोस्तों, इसे मान लिया जाता है कि ये अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। मैंने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जब ये मान लेंगे कि परिमेय संख्या है तो √2 जो होगा वो P/Q के रूप में हो जाएगा। आप कहिएगा सर ये परिमेय संख्या अगर हम मान लिए हैं तो कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, तो इसके बराबर P/Q हो जाएगा। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में बाबू, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे। ध्यान से देखिएगा, √2 के होल स्क्वायर इधर भी हो जाएगा, अब P/Q के होल स्क्वायर इधर भी हो जाएगा। स्क्वायर किया जाता है तो दोनों तरफ किया जाता है। ठीक है, याद रखिए, एक तरफ नहीं किया जाता है, दोनों तरफ। अब देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, यहाँ √2 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस P के स्क्वायर कीजिएगा ना तो ये P स्क्वायर हो जाएगा, और Q के स्क्वायर कीजिएगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे और एक दो स्टेप समझना है। ये 2 है तो 2 लिखिए, ये P स्क्वायर है तो P स्क्वायर लिखिए। इस Q स्क्वायर को ना हम Q इंटू Q 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि या तो स्क्वायर लिखिए या तो इसको 2 बार लिखिए, सेम बात है। प्यारे साथियों, प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को मालूम होगा कि कोई भी चीज बट्टा में होता है तो अगर इक्वल टू के इस साइड लाने पे ये गुणा में चला जाता है, यानी भाग में होने पे गुणा में चला जाता है। तो अगला स्टेप हो जाएगा, एक क्यू को अगर इधर भेज दे तो ये 2Q हो जाएगा। बस बन गया क्वेश्चन। आई P² बाई Q, यानी एक क्यू बचेगा, एक क्यू के इधर भेज दिया, 2Q हो गया। अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, ध्यान अगर थोड़ा सा आप मतलब मेरी बातों को समझे आप, तो इसको बोलते हैं पूर्णांक और इसको बोलते हैं भिन्न। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों कि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है तो लिखेंगे इस तरह इक्वल टू नॉट, इसको बोलते हैं इक्वल टू नॉट, यानी कि पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है। हमने यहाँ माना है कि √2 एक
परिमेय संख्या है, हमने माना है, यह नहीं परिमेय संख्या लेकिन माना है, जबकि यहाँ गलत हो गया कि पूर्णांक जो होता है भिन्न के बराबर नहीं होता है। तो आप बताइए, जब यहाँ हमने मान लिया है कि ये परिमेय संख्या है और यहाँ जब मानेंगे कोई भी चीज, जो चीज है ये कलम है, हम मान ले कि कलम नहीं है, लेकिन लास्ट में जाके तो ये कलम होगा। तो उसी तरह ये √2 यहाँ अपरिमेय था, तो हमने इसे परिमेय माना यानी कि गलत माना है, तो गलत यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है। तो एक लाइन लिखना पड़ेगा, पूर्णांक जो होता है भिन्न के बराबर नहीं होता है, तो अतः जो हम ये माने हैं वो गलत है। अतः माना गया जो है, यानी जो हम ये माने हैं, माना कि √2 जो है परिमेय संख्या नहीं है, यानी यहाँ गलत हो गया कि परिमेय संख्या नहीं तो क्या है। तो इसलिए अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, जब यहाँ गलत हो गया, तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। एक बार और समझाते हैं, समझने का प्रयास कीजिए शुरू से। देखिए, √2 के जगह पे √3 आ जाएगा, √5 आएगा, √7 आएगा, √9 आएगा, 9 नहीं, 9 का वर्गमूल हो जाता है, जिसका नहीं होता वही आएगा, 11 आएगा। यानी यहाँ पे कुछ भी आए बनेगा ऐसे ही। ठीक है, एक और बना के आपको दिखाएंगे। √2 एक अपरिमेय संख्या, ये मेरा प्रश्न है। हमने क्या किया, ये ऑलरेडी पहले से ये अपरिमेय है, जैसे ये कलम पहले से है, आई कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कलम है, तो हमने मान लिया कि यह कलम नहीं है यानी परिमेय संख्या, यह परिमेय नहीं है, क्या है, परिमेय है। तो जब परिमेय होगा तो P/Q के रूप में होगा, अब P/Q के रूप में होगा तो हमने लिख दिया। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग, इधर स्क्वायर करेंगे 2 होगा, इधर स्क्वायर करेंगे P², इधर Q²। अब यहाँ के बाद यहाँ आ जाइए, 2 का 2 लिख दिए, P² का P², इस Q² को Q इंटू Q लिख दिया हमने। एक Q को इधर ला दिया, क्योंकि भाग में है तो गुणा में आ जाएगा, और एक Q के इधर। बाबू इसको बोलते हैं पूर्णांक, इसको पूर्णांक बोलते हैं, इसको पूर्णांक, और इसको बोलते हैं भिन्न। तो पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता है। हम जो माने हैं यहाँ पे स्टेटमेंट जो ये माना गया है ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। यानी माना कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, यानी जो माने हैं, जो माना गया है वो √2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं, ये गलत हो गया। तो क्या है भाई, जब वो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, वह एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, जिसे एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध करेगी, सेम वैसे ही क्वेश्चन, सिद्ध करेगी √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सेम क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है, लिखेंगे माना कि, वैसे ही सेम टू सेम, माना कि √3 एक परिमेय संख्या, हमने मान लिया परिमेय है नहीं लेकिन मान लिया है, परिमेय संख्या हमने मान लिया। और जब इसे परिमेय संख्या मान लिया बाबू, तो बताओ √3 P/Q के रूप में हो जाएगा, P/Q के रूप में हो जाएगा। तो जब P/Q के रूप में हो जाएगा तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा, इधर भी वर्ग होगा और इधर भी वर्ग होगा। एक साथ दोनों को कर देते हैं। जब दोनों तरफ वर्ग हो गया तो ध्यान से देखिएगा, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन बनाना है वैसे ही ये भी बनेगा। तो इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा P² और Q², क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, इधर P² Q²। इसमें 2 Q है, ध्यान से देखिएगा, 2 Q, एक Q के इधर भेज देंगे तो बाबू ये हो जाएगा 3Q, यानी 2 Q है, Q² है, इसको हम Q इंटू, जैसे Q² को Q इंटू Q लिखेंगे। तो एक Q को हमने यहाँ भेज दिया, लेकिन एक Q यहाँ क्या होगा, बचेगा। तो देखो ये हो गया पूर्णांक और ये हो गया भिन्न। अब पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होता, यानी गलत हो गया, ये बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी जो हम माने हैं वो गलत हो गया,
इसलिए यह क्या हो गया, अपरिमेय संभव है। अब आपको मैं होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं, एक ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब आपको क्वेश्चन होमवर्क में बनाना है। हमने √2 बना दिया, हमने √3 बना दिया, अब बनाएंगे √5, √7, √11। ये 3 क्वेश्चन खुद आप बनाएंगे होमवर्क में। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।